अगर एक्सरसाइज सॉल्यूशन की बात करें तो पेज नंबर 59 2.5 है। ठीक है, कह रहा है क्या है, एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, है ना। ग्लूकोज जो है किसका किसका आपको सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो ग्लूकोज इन वाटर, है ना, वाटर में ग्लूकोज डाला जा रहा है। इज लेबर्ड एज 10% वेट बाई वेट, है ना। आपको क्या दिया है, वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है, दैट इज कितना 10% दिया हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मोलालिटी, है ना, उसका मोलालिटी क्या होगा। पहला मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या मोलालिटी बताइए, उसका मोलालिटी क्या होगा। दूसरा कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, है ना, मतलब आपके पास एक्स ऑफ सॉल्यूट एंड दूसरा क्या एक्स ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों आपसे पूछा जा रहा है ना, एक्स ऑफ सॉल्यूट एंड एक्स ऑफ सॉल्वेंट आपसे पूछा जा रहा है। आगे हम बात करें तो आपके पास कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, है ना, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, है ना। आपके पास क्या वैल्यू दिया है नेक्स्ट, दैट इज द डेंसिटी कितना 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, आपके पास डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट शुड बी द मोलरिटी। फिर नेक्स्ट में क्या पूछा है, मोलरिटी आपको क्या होगा। ठीक है, तो मोलरिटी आपका क्या होगा, समझ गए। क्वेश्चन में सिंपली क्या दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में कौन कौन अवेलेबल है, तो कहता है कि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्यूट के फॉर्म में कौन है, दैट इज अ ग्लूकोज, है ना। आप दूसरा अगर बात करें सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो कि आपके पास सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, तो इसका तो एक सॉल्यूशन बन गया, बट डेटा देने के नाम पे उसने क्या दिया, तो वेट बाय वेट आपको परसेंटेज दे रखा है ना, और उससे आपको मोलरिटी मोललिटी, है ना, मोलरिटी मोललिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि दो ही कंपोनेंट अवेलेबल है और ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इज़ दैट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो मोलरिटी हमको पहले कहा है निकालने के लिए, तो हम लोग निकालते हैं, है ना। पहला नंबर आपको निकालते हैं मोलरिटी। अब बात करें मोलरिटी नहीं, मोललिटी बोला है निकालने के लिए, मोललिटी। अगर मोललिटी की बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, और क्या होता है, दैट इज अ वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में, इन केजी में। मतलब एक तो वेट चाहिए और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो आपको इसमें क्या चाहिए, मास, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब देखो गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, क्या नंबर ऑफ मोल नहीं, मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, समझ रहे हो। तो देखो हम क्वेश्चन को इसको थोड़ा वेट बाई वेट परसेंटेज को एक्सपेंड करते हैं, तो वेट बाई वेट वो परसेंटेज एक्सपेंड करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, ये जो वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है ना, उसको आप सिंपल सा इसके फार्मूला पे तोड़ो। तो फार्मूला क्या कहता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, तो 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब सॉल्यूशन कितना में होता है, तो 100 ग्राम में, है ना। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, दैट इज 100 ग्राम। इतना क्लियर है ना। अगर हम बात करें सॉल्वेंट का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से कितना निकल के आएगा, बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 100 ग्राम हुआ ना, ये 10 ग्राम है, तो ये कितना बच जाएगा आपको, 90 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को पुट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ज़रूरत पड़ने वाला है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपके पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला भी जानना पड़ेगा, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12
O6। इसका अगर निकालिएगा तो 6 इंटू सी प्लस 12 इंटू एच प्लस 6 इंटू ओ। अब इसको कीजिए 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 16 होगा 72 प्लस 12 96। इसको जोड़िए कितना आ रहा है 180 ग्राम है ना पर मोल। ठीक है, हमारे पास क्या है मोलर मास निकल चुका है, मास भी निकल चुका है। वेट क्या निकल रहा है क्या, एक्चुअल में मास और वेट दोनों एक ही है। यहाँ पर देखो मास निकल रखा है किसका, सॉल्वेंट का। तो ये तीनों डेटा मिल गया, इसको हम पुटअप करेंगे। तो पुटअप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, दैट इज जब मास ऑफ सॉल्यूट को देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम है ना। अगर हम बात करें मोलर मास का तो मोलर मास आपको कितना निकाला है 180 है ना। अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, दैट इज 90 ग्राम है ना। तो 90 बट ये केजी में, ये ग्राम में दिया हुआ है, केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड है ना, क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। तो ये केजी में हो गया। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा, ये तो यूँ ही कट गया, उसके बाद ये तो आपके पास कितना आ गया 100/18 इंटू 9। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट अगर आप कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू जो आएगा 0.67 है ना, कितना आ जाएगा 0.17 है ना, 0.17 मोल पर केजी, मोल पर केजी। या दूसरे तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट करते हो 0.617 स्मॉल एम, दैट इज अ मोलालिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पहला वैल्यू आपको मिल चुका है। नेक्स्ट की बात है दैट इज अ मोलारिटी के बारे में। अब मोलारिटी की बात करें तो सेम वे में हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला उसका लिखेंगे, क्या ज़रूरत है और इस गिवन डेटा से हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं है ना। तो हमारे पास दूसरा है आपके पास मोलारिटी निकालने के लिए। अब मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको अब क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं क्या, ऑफकोर्स यहाँ से भी निकल चुका है ऑलरेडी, मास बाई मोलर मास। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकला है क्या, नहीं, हमारे पास मास दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। बट आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपके पास ये डेटा जो डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो कहता है कि मास और डेंसिटी हमेशा याद रखिएगा, कहता है मास और डेंसिटी में डेंसिटी है ना क्या करता है कि आपको वॉल्यूम दे देगा। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि डेंसिटी ही एक ऐसा फैक्टर है जो मास और वॉल्यूम में रिलेशन देता है। मतलब मास अगर दिया हुआ है ना तो वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लो तो वहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया मास ऑफ सोल्यूट है ना, डिवाइड बाय क्या मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वॉल्यूम आपके पास क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों तो पता है, अगर ये मिल जाए तो काम बन जाए है ना। तो अगर हमारे पास अगर देखिए आपको वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होगा, दैट इज अ डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 और मास दिया हुआ है आपके पास किसका, सॉल्यूशन का, दैट इज 100 ग्राम है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा, आप वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन क्या 1.2 होगा। आपके पास ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, किस में आ गया, तो वॉल्यूम आपके पास ये ml में आ गया है ना, ये क्या आ चुका है ml में। अब ml में आया है तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये लीटर में कन्वर्ट होगा है ना, क्योंकि फॉर्मूला में आपको क्या कहता है लीटर में रखने के लिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए तो क्या होगा। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ था, ऑलरेडी आपने निकाल रखा है 10 है ना। और मोलर मास की बात करें तो 180 आपको मिल चुका है। बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया, वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया, दैट इज देखो 20 तो यूँ ही कैंसिल हो गया, तो
तो कैंसिल होने के बाद बचा क्या, तो दैट इज 12, है ना। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा, है ना, वो मोलरिटी का कितना निकल के आएगा, 0.67। क्या आएगा, 0.67। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। या इस वैल्यू को आप दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो 0.67 कैपिटल M, दैट इज अ मोलरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या कहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स सॉल्यूट एंड दूसरा एक्स सॉल्वेंट निकालिए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इज़ दैट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, बाय डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, ये वाला पोर्शन कर सकते हैं, है ना। तो दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, क्या करें, निकालना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमको देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालें तो आपके पास क्या चाहिए, मास अपॉन क्या, मोलर मास। मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो वाटर का कितना मास है, आपको 90 है ना, और मोलर मास की बात करें तो 18, है ना। तो अगर आप बात करिएगा यहाँ से तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/10 देखो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको ऑलरेडी पता है, निकाल चुके हैं काफ़ी बार। तो कितना हो गया, मास अपॉन मोलर मास। तो मास किसका इस बार चाहिए, सॉल्यूट का, है ना, और मोलर मास 180, दैट इज 1/18, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/18 डिवाइड बाई 1/18 प्लस क्या, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल, और वो कितना निकल रखा है, 5, है ना। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए तो मोल फ्रैक्शन जो आपको निकल के आएगा, है ना, उसका जो वैल्यू आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका है, सॉल्यूट का, है ना। तो सॉल्यूट का जो निकल के आएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में आप फॉर्मूला लगा सकते हो, मगर दूसरा तरीका क्या है सॉल्वेंट का निकालने के लिए, तो कहता है एक्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो 0.01 प्लस क्या, एक्स ऑफ सॉल्वेंट होगा इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ से आप एक्स ऑफ सॉल्वेंट निकालिएगा तो 1 माइनस 0.01 तो कितना हो जाएगा, 0.99 मोल। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सब में बेसिक थिंग क्या अवेलेबल है, जो भी डेटा दिया हुआ रहे उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या डेटा ज़रूरत है वहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। जो गिवन डेटा रहता है यही उसका मोटो भी होता है कि हम गिवन जो निकालना है वो एग्जैक्टली सूट हो जाए, बैठ जाए। तो आपके पास उसको करने के लिए आपको पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब फार्मूला में आपको लिखने के बाद क्या है, ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा कि कौन सा डेटा हमको एक्स्ट्रा में चाहिए। तो उसको आप जो गिवन डेटा है उसको एक्सपेंड करो, है ना। एक्सपेंड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको मिलते चला जाएगा, बट आप उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा।